मंदिर का इतिहास क्या है? मैंने अभी देखा इतनी भीड़, इतनी लंबी लाइन यहाँ पर लगती है। यह मंदिर जो है 300 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मंदिर है। और जो ये बाबा आप सामने देख रहे हैं, पत्थर वाले बाबा हनुमान जी महाराज, यह स्वयंभू है। अच्छा। यह धरती यहाँ से फट के स्वयंभू निकले थे। मानिए जब से झाड़ा लगता आ रहा है। जिसे कहते हैं कि जेनजीज, हमारे जो अब का जो हमारा यूथ चल रहा है, मैंने देखा कि वो खुद अब धर्म से और इन सब चीजों से जुड़ रहा है। मतलब यूथ बहुत आ रहा है और यूथ जितना आ रहा है ठीक होकर के जा रहा है, चमत्कार देख रहा है तो औरों को बता रहा है और भीड़ लग रही है। AI इंजीनियर तक भी उसका भी इंटरव्यू डाला। आपकी पिक्चर्स मैंने बहुत सारी ऐसी देखी जिसमें मैं देखती हूँ कि आप पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग आपने की है। तो फिर अचानक से मतलब इसमें कि मुझे भी सेवा करनी है, ये कैसे मतलब हुआ एकदम बदलाव? ये सब अचानक से नहीं हुआ। जैसे महंत जी, मैंने इस मंदिर के बारे में जो पढ़ा है कि इस मंदिर पर मुगलों ने भी कोशिश की थी आक्रमण करने की, इसे तहस नहस करने की। ब्रिटिश के लोगों ने भी इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। तो वो सब कुछ क्या था? क्योंकि मैंने सुना कि बहुत कोशिशों के बावजूद भी इस मंदिर को कोई छू नहीं पाया, हाथ नहीं लगा पाया। 2 से 3 बार हनुमान जी ने चमत्कार दिखाया और पूरी अपनी वानर सेना भेजी और वो कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिन्हें डॉक्टर्स कह देते हैं कि नहीं, अब आपका समय खत्म हो चुका है। और आने के बाद जब उनका यहाँ इलाज चालू हुआ, बाबा के दर्शन हुए, तो आप मानिए कि आज वो सब जीवित हैं और अच्छी एकदम सुखी जिंदगी अपनी व्यतीत कर रहे हैं। कि क्या वाकई में सनातन हमारा इतना कमजोर है महंत जी? कई जगह रास्ते में देखती हूँ कि पेड़ों के नीचे हम अपने भगवान जी की तस्वीरों को छोड़कर चले जाते हैं। कोई मतलब बेकदरी बिल्कुल ना कीजिए। आप समझिए इससे आप पुण्य नहीं और पाप कमा रहे हैं। वाकई इससे बढ़िया ये है कि जो आप ये दिखावे की पूजा कर रहे हैं इसको बंद कर दीजिए। बालाजी जाते हैं, कहते हैं कि आप पलट कर मत देखना, नहीं तो आपके साथ भी हो जाएगा या वो आत्मा आपके साथ चली जाएगी। ऐसा कुछ होता है? हाँ। यूट्यूब पे बहुत फेमस था, गौरव करके कुछ था। हाँ, गौरव। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में रहता था। हाँ। उसकी भी सुसाइड हुई। हाँ, आपने देखा होगा। खुद अकल्पनीय, अविश्वसनीय, विज्ञान पर भरोसा करने वाला बताने वाले गौरव तिवारी की एक रहस्यमयी हालत में मौत हो गई। क्या हुआ? ओके। तो बुरी आत्मा का प्रभाव उसके ऊपर हुआ होगा और उनने उसी से अपना गला घुटवा दिया। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। आप सोच रहे होंगे कि आज अपने पॉडकास्ट में मैं आपको स्टूडियो से बाहर कहाँ लेकर आ गई हूँ। दरअसल मैं पहुंच गई हूँ चांदनी चौक। चांदनी चौक में स्थित यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध मंदिर पत्थर वाले बाबा जी का। ये मंदिर इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ दूर दूर से भक्तों ने आकर अपने कष्टों को दूर किया है। आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी हो, कोई भी कष्ट हो, इस मंदिर में आकर आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी जो है वो दूर हो जाती है। तो चलिए फिर इस मंदिर का इतिहास जानते हैं और आज इस मंदिर के महंत से जानते हैं कि इस मंदिर का इतिहास क्या है और कैसे ये मंदिर सभी भक्तों के कष्टों को दूर करता है। चलिए। तो हम पहुंच चुके हैं चांदनी चौक के नरसिंह हनुमान मंदिर में। इसे पत्थर वाले बाबा का मंदिर भी कहते हैं। दूर दराज से भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर गौरव जी हैं जो महंत हैं, यहाँ के बहुत प्रसिद्ध हैं। एक बार पहले भी हम उनसे मिल चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका महंत जी। हर हर महादेव। तो चलिए, क्योंकि इस मंदिर की जितनी मैं बात करूं उतनी कम है। इतना प्रसिद्ध मंदिर है ये महंत जी, और सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर में दूर दूर से भक्त आते हैं कि जितने भी भक्त यहाँ पर आते हैं उनके बड़े से बड़े कष्ट जो होते हैं वो बाबा हर लेते हैं। बस बाबा के पास आपको आना है। तो मैं जानना चाहती हूँ सबसे पहले कि इस मंदिर का इतिहास क्या है? मैंने अभी देखा इतनी भीड़, इतनी लंबी लाइन यहाँ पर लगती है, क्या इतिहास है इसका? देखिए, जो मंदिर है पत्थर वाले बाबा के नाम से जग जाहिर है और नरसिंह हनुमान मंदिर भी बोला जाता है। ये चांदनी चौक में लाल किले के सामने स्थित है, साइकिल मार्केट में। और यहाँ अभी पीठासीन में महंत डॉक्टर गौरव शर्मा हूँ। यह मंदिर जो है 300 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मंदिर है, उससे भी अधिक 400-500 वर्ष प्राचीन भी कह सकते हैं इसको। और जो ये बाबा आप सामने देख रहे हैं, पत्थर वाले बाबा हनुमान जी महाराज, यह स्वयंभू है। अच्छा। यह धरती यहाँ से फट के स्वयंभू निकले थे। अब खुद ही हमारी 12वीं 13वीं पीढ़ी चल रही है, तो उनको सपन में दर्शन आया था और ऐसे फिर उसके बाद जाकर के यहाँ मूर्ति यहाँ पे बाबा की प्रकट हुई, फिर इनको यहाँ स्थापित किया गया। फिर जब से अभी तक
मानिए जब से झाड़ा लगता आ रहा है, तो अभी जैसे सोशल मीडिया का जमाना है, आप देख रहे हैं यूथ बहुत आगे आ रहा है, तो उन्होंने ठीक होकर के जाते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, टैग करते हैं और हैशटैग वगैरह यूज करते हैं जो चल रहा है आजकल। तो ये भीड़ दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, लोगों को पता चलता जा रहा है, लेकिन झाड़ा जब से लगता आ रहा है। फिर उसके बाद जो नरसिंह भगवान आप देख रहे हैं इधर, कि नरसिंह भगवान 150 वर्ष पहले हमारे परदादा सड़दादा जो उस टाइम में थे, उन्होंने मूर्ति स्थापना करी, प्राण प्रतिष्ठा करवाई। फिर जो राम जी देख रहे हैं, राम जी अभी 25 साल पहले हमारे पिताजी ने यहाँ स्थापित कराए, राम जी और शंकर जी। सबसे प्राचीन जो है मतलब स्वयंभू जो है वो है हनुमान जी महाराज है। ये सिंगल एक पत्थर की मूर्ति है, तो इस जगह को पत्थर वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। पुराने लोग जो है वो पत्थर वाले बाबा के नाम से जानते हैं और अभी धीरे धीरे फेमस होता जा रहा है। जैसे कहते हैं कि कलयुग के देवता है हमारे बजरंगबली, और इसके साथ ही हमने देखा है महन जी की, जिसे कहते हैं कि जेनजीज, हमारे जो अब का जो हमारा यूथ चल रहा है जेनजीज का, मैंने देखा कि वो खुद अब धर्म से और इन सब चीजों से जुड़ रहा है। तो आप जब ऐसे लोगों से मिलते हैं, हमारे जेनजीज से मिलते हैं, तो किस तरह का उनका रिएक्शन देखते हैं अब आप? जैसा कि आपने अभी बताया जेनजी की बात करी, तो पीछे आपने मंदिर के इंटरव्यू देखे होंगे, मंदिर के अकाउंटों पे अलग अलग जगह वो डले हैं, तो उसमें मतलब यूथ बहुत आ रहा है, और यूथ जितना आ रहा है ठीक होकर के जा रहा है, चमत्कार देख रहा है, तो औरों को बता रहा है और भीड़ लग रही है। तो पीछे मतलब एआई इंजीनियर तक भी, उसका भी इंटरव्यू डाला, एआई इंजीनियर था, तो उसको बोला, हमारे जो मंदिर के सेवादार है उन्होंने पूछा कि जी आप भी मतलब विश्वास करा जी, मेरे को उसको बताया कि उसको क्या दिक्कत परेशानी थी, उसकी माता जी ने बताया, और फिर वो भी ठीक हुआ। उसकी उम्र होगी 25-26 साल, एआई इंजीनियर था, और वो भी यहाँ से ठीक हुआ। तो उन्होंने और लोगों को बताया, करा मैं भी और भी जगह डालूंगा और जगह फेमस करूंगा बाबा को, जितना मेरे से हो जाए होगा। तो ऐसे आप मानिए कि आज का जैन जी जो है वो भी बहुत ज्यादा हनुमान जी को उन्होंने देखा है, महसूस करा है और मान रहा है। बहुत सारी बातें हमें करनी है, क्योंकि इस मंदिर को लेकर जो चमत्कार मैंने सुने हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय नहीं, हमें बहुत ज्यादा समय चाहिए आपके साथ इसके चमत्कारों का और बखान करने के लिए। तो मुझे लगता है कि चलते हैं, बैठते हैं, बहुत सारी बातें अभी करनी है और आपसे। आज सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इससे पहले भी मेरी मुलाकात आपसे हो चुकी है और बहुत सारे चमत्कारों पर और इस मंदिर पर हमने बात की थी, लेकिन आज मैं आपसे बहुत सारे ऐसे रहस्यमय सवाल पूछना चाहती हूँ जिनके बारे में बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे गौरव जी कि ये जो मंदिर है, मतलब पत्थर वाले बाबा के नाम से ये जो मंदिर प्रसिद्ध है, जब मैं यहाँ पर आई मैंने देखा कि जो लाइन थी वो 2 बजे से लगनी शुरू हो गई थी, और लंबी लाइन है, मतलब ये लाइन रुक ही नहीं रही है, इतने लोग यहाँ पर हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। इस मंदिर का इतिहास क्या है? देखिए, यह मंदिर जो है पत्थर वाले बाबा के नाम से जग जाहिर है, और प्राचीन जो मंदिर का नाम है वो नरसिंह हनुमान मंदिर है, चांदनी चौक में, साइकिल मार्केट में स्थित है, लाल किले के पास। यह मंदिर जो है, जो हनुमान जी हैं, पत्थर वाले बाबा जो हनुमान जी हैं, वह स्वयंभू है, पूरे एक ही पत्थर की मूर्ति है, और आप मानिए वो यहीं से धरती फाड़ के प्रकट हुई है मूर्ति। और जब से मूर्ति प्रकट हुई है, तो जब से लेके अभी तक यहाँ झाड़ा लगता आ रहा है। लोगों के कष्ट, रोग, दोष सबका निवारण यहाँ सबको मिलता है। बस सब भाव का खेल है कि आपको भाव रख के आना है कि मैं हनुमान जी के मंदिर जा रहा हूँ, नरसिंह जी के मंदिर जा रहा हूँ, और मैं यहाँ जा करके अवश्य ठीक होगा। तो आप मानिए कि 4th स्टेज तक के कैंसर यहाँ से, और उसके अलावा बड़ी बड़ी बीमारियां जिनका कोई डॉक्टरी इलाज भी नहीं है, वो भी यहाँ से ठीक होती है। अच्छा, मतलब किसी को अगर लाइलाज, जैसे कैंसर की आप बात कर रहे हैं, तो कैंसर जैसी बीमारी को तो मुझे लगता है लोग सुनकर ही घबरा जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिन्हें डॉक्टर्स कह देते हैं कि नहीं, अब आपका समय खत्म हो चुका है। जी, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, आप देख सकते हैं अभी नीचे एम्बुलेंस भी आती हैं दूर दूर से, यूपी से, हरियाणा से, हिमाचल से, राजस्थान से, कि वेंटिलेटर पे हैं लोग। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि इसको अब कुछ दिन की जिंदगी है, बस आप भगवान का नाम लीजिए और घर ले जाइए। अच्छा। डॉक्टर इलाज इसका कुछ नहीं बचा है, हम सब कुछ करके देख चुके हैं। वेंटिलेटर से भी नकली सांसें दे रहे हैं, बस ये जा चुका है। बस भगवान का नाम लीजिए, जो 1-2 सांसें अटकी हुई हैं वो भी निकल जाए और इसको मुक्ति मिले। लेकिन उन लोगों का विश्वास जो है बाबा के ऊपर बना, उन्होंने कहीं देखा फोन पे, तो वहां से वो सुनकर के यहाँ आए, और आने के बाद जब उनका यहाँ इलाज चालू हुआ, बाबा के दर्शन हुए, तो आप मानिए कि आज वो सब जीवित हैं और अच्छी एकदम सुखी जिंदगी अपनी व्यतीत कर रहे हैं। अच्छा जी।
अच्छा, इसके साथ ही जैसे मैंने देखा कि मंदिर में झाड़ा लगवाने के लिए भी लोग आते हैं, और मैंने देखा कि लोग झाड़ा लगवाने के बाद ये कहते हैं कि हमारे साथ जो भी कष्ट चल रहे थे, जैसे ऊपरी हवा की, हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं कि जैसी आरती शुरू होती है, मैंने देखा कि अपने आप ही कुछ ऐसी शक्तियां उनके ऊपर आ जाती हैं कि वाकई में देखकर लगता है कि कुछ, जैसे हमने बालाजी में देखा है कि लोग जाते हैं वहां पर, इस तरह के जो लोग होते हैं जिन पे ऊपरी हवा रहती है, तो इस तरह के जब लोग यहाँ पर आते हैं तो कैसे मतलब होता है कि उनके ऊपर से वो सारी चीजें 1 सेकंड में हट जाती हैं? देखिए, यहाँ मंदिर का यह प्रभाव है कि ऐसे चमत्कार है कि लोग यहाँ पे जो भी आते हैं दर्शन करने, उसके अलावा जो आरती में रुकते हैं, अब जिसके अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको भी मालूम नहीं है, लेकिन उसके सब कार्य खराब होते जा रहे हैं, सब उल्टा सीधा चल रहा है, जिंदगी बहुत उथल पुथल मची हुई है, घर में कलेश मचे हुए हैं, वो मरने की कगार पे बिल्कुल पहुंच चुका है, फांसी लगाने की सोचता है, मरने की ट्राई करता है, तो वो सुन के कहीं से आता है दर्शन करने। अब वो आता है तो आने के बाद आप मानिए उसके अंदर जो भी नेगेटिविटी होती है वो यहाँ आकर के बोल पड़ती है। अच्छा जी। उसको आरती के बाद जो छींटे होती हैं, छींटे पड़ते ही आप बाहर लोगों से भी जाके पूछ सकते हैं। जैसे मैंने बताया VI का जो इंजीनियर था, उसकी माता जी का कहना था कि उसके ऊपर जब छींटे पड़ी तो उस इंजीनियर ने बताया, जैनजी ने, जो आजकल जैनजी वर्ड यूज कर रहे हैं, देख रहे होगा बहुत चल रहे हैं, तो यूथ जितना भी आ रहा है, तो उसकी माताजी ने बताया जब उसके ऊपर आरती की छींटे पड़ी तो उसका बच्चे का कहना था कि उसके अंदर से उसको ऐसा लगा कि उसके कान में से कुछ निकल के बाहर गया है। अच्छा। और उसके बाद जो इतने टाइम से इतना पढ़ा लिखा इंसान, इतना पढ़ा लिखा बच्चा, मतलब कुछ काम नहीं कर पा रहा था, घर में कमरे से निकल नहीं पा रहा था, उसको फोन पे बात नहीं करता था, इतना डरा हुआ जी रहा था वो जिंदगी में। जब उस पर छींटे पड़ी तो छींटे पड़ने मात्र से ही वो कह रहा है उसकी कान में से कुछ निकल के एकदम कुछ शक्ति ऐसे भागी है और उसकी बॉडी एकदम बहुत हल्की, बहुत फूल सी महसूस कर रहा है वो। तो वो इतना खुश था और वो आकर के बोल रहा है, जब उसको हमारे सेवादार ने पूछा इंटरव्यू में कि आप कैसे महसूस कर रहे हैं, आप AI के इंजीनियर, इतने पढ़े लिखे लोग, आप भी क्या बाबा को मानते हैं? तो उन्होंने कहा मैं मानता नहीं हूँ, मैं मतलब और लोगों को भी कहूंगा कि मानिए, शक्ति है यहाँ, मैं और लोगों को भी प्रचार करूंगा और भेजूंगा यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पे आकर के ठीक हुआ हूँ, मेरी जितनी भी नेगेटिविटी है वो निकली है और वो छींटे से मैंने महसूस किया है। और वो आज की डेट में बिल्कुल ठीक है, उसके 3 हफ्ते से 7 हफ्ते झाड़े लगे और आज वो बिल्कुल दोबारा से अपनी नौकरी पे वापस से ज्वाइन कर ली और अच्छी जिंदगी बिता रहा है। अच्छा महंत जी, कभी ऐसा नहीं हुआ, जैसे आप खुद, मैंने देखा कि आप भी झाड़ा लगाते हैं, मंदिर में पूरी सेवा आप करते हैं, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये सब चीजें करते हुए आपको कुछ अनुभव हुआ हो, कुछ ऐसा एहसास हुआ हो? क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम किसी की नेगेटिविटी को दूर करते हैं, हील करते हैं, तो कई बार हमें भी वो चीजें महसूस होती है, तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ? देखिए, यहाँ हम जो करते हैं सब बाबा के दम पे करते हैं। हम पे जो सिद्धियां हैं माई की, हनुमान जी की, महादेव की, वो सब प्राचीन काल से पीढ़ी दर पीढ़ी शिफ्ट होती आ रही है। हमारे पिताजी हमें सिखा के गए, उनके पिताजी हमारे पिताजी को सिखा के गए, हमारे दादाजी, तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग को सिद्धि कराई जाती है और वो सिद्ध करे जाते हैं। उसके बाद हमारा एक खानदानी काम है, हम किसी से यहाँ कुछ चार्ज नहीं करते हैं, हम सबको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सबको झाड़ा देते हैं और हमारी उम्मीद है कि जो भी आया है यहाँ, मतलब वो उसको तसल्ली मिले और वो खुश होके जाए यहाँ से, को बातों से, झाड़े से, कुछ उपाय से, उसको खाने के लिए, कुछ लगाने के लिए देते हैं, कुछ कर रहे हैं उसको करने के लिए बता रहे हैं 21 से 41 दिन, तो अवश्य वो ठीक होता है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये जो पूरा मंदिर है ये काफी पुराना है, मतलब 300 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। आपके पूर्वज यहाँ पर सेवा करते थे, आपके पिताजी, आपके दादाजी। लेकिन जब मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपके बारे में देखा, सुना मैंने, तो आपका तो बिल्कुल एक अलग था। क्योंकि मैंने जब इस कमरे में आई और मैंने देखा कि आपके इतने सारे अवार्ड्स यहाँ पर लगे हुए हैं, आपकी पिक्चर्स मैंने बहुत सारी ऐसी देखी जिसमें मैं देख रही हूँ कि आप पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग आपने की है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि एक अच्छी खासी पर्सनैलिटी आपकी है। तो फिर अचानक से मतलब इसमें कि मुझे भी सेवा करनी है, ये कैसे मतलब हुआ एकदम बदलाव? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे पीछे मैंने इंटरव्यू में बताया था आपको कि ये सब अचानक से नहीं हुआ। अच्छा। अब जैसे पिताजी के बाद मंदिर की सेवा कौन करेगा, तो मैं बहुत ही मन्नतों और बहुत ही बाबा की जो पिताजी हमारे सिद्धि करी, सेवा करी, उसके बाद मैं 4 बहनें हैं मेरी मुझसे बड़ी, उसके बाद मैं 5वां अपने माँ बाप की संतान हूँ और बहुत ही बाबा के आशीर्वाद की कृपा की वजह से मैं हुआ। क्योंकि हमारे पिताजी ने जैसे बोला बाबा की, बाबा 4 लड़कियां हैं, मेरे बाद यहाँ मंदिर पे आपकी सेवा कौन करेगा आगे। तो उनको सपन आया और सपन में दर्शन हुए कि एक छोटा सा बालक और उनका हाथ पकड़ के उनको भगाता हुआ ले जा रहा है।
तो हमारे पिताजी को तो विश्वास हो गया कि अब 5वां जो बच्चा है वो लड़का ही होगा। लेकिन हमारी माताजी विश्वास नहीं कर रही थी। अच्छा। माताजी, आप मानिए कि मैं 10.5-11 महीने बीत गए थे और हमारी माताजी विश्वास नहीं कर रही थी। माताजी को लग रहा था कि अब 5वीं भी लड़की होगी तो इसलिए वो हॉस्पिटल ही नहीं जा रही। अच्छा, समझ रहे हैं आप? हाँ, मैं समझ रही हूँ। तो अब पापा ने बोला, डॉक्टर ने बोला भाई ये तो एक तरीके से पेट में बम लेके घूम रही है और इतने मतलब तबीयत खराब हो जाएगी, इसकी जान को खतरा हो जाएगा लेडी की। हमारी माताजी को बोला, पिताजी को बोला, तो बाबा ने फिर पिताजी को बोला कि ऐसे ऐसे बाबा जैसे मेरे को आपने दिखाया है ऐसे इसको भी विश्वास दिलवाओ जो ये जाए और फिर विश्वास हो इसको भी। तो हमारी माताजी को भी वही सेम सपना आया और जाकर के फिर उसके बाद जाकर के माताजी हॉस्पिटल गई। फिर मैं बड़े ऑपरेशन से पैदा हुआ। अच्छा। तो गद्दी दर गद्दी हमारा जो ये चलता आ रहा है, तो मैं पैदा ही मेहनत हुआ था। फिर अब उसके बाद ठीक है, जब हमारे पिताजी संभालते थे सब, तो मुझे क्या करना था, तो हमारे दादाजी पिताजी सब पहलवानी भी करा करते थे। अच्छा जी। तो उन्होंने वो सपना मेरे अंदर देखा कि वो लोग एक बड़े मुकाम तक नहीं पहुंच पाए, तो उन्होंने बोला कि अब हमारा बच्चा खेलेगा ये स्पोर्ट्स। तो उन्होंने हमारे डाला पहलवानी में। मेरी स्टार्टिंग जो थी वो पहलवानी से थी, रेसलिंग से। अच्छा। गुरु हनुमान अखाड़ा है सब्जी मंडी घंटाघर में, तो मैं वहां जाता था। फिर वहां पे मैं रेसलिंग करते करते मेरी बैक में इंजरी हो गई थी, तो मैं 6 महीने बेड पे रहा। अच्छा। हाँ, मेरी लोअर बॉडी ने काम करना छोड़ दिया था। पैरालाइज सा हो गया था मेरे, मतलब कोई नस टूट गई थी, कुछ ब्रेक हो गई थी, तो उसकी वजह से। तो लोगों ने फिर बहुत ताने मारे कि अब ये कुछ नहीं कर सकता, ये हो गया, अपंग हो गया, बहुत उल्टे सीधे सुनने को मिला लोगों की जबान, आप कहाँ रोक सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो सब मैं सुनता सुनता मजबूत होता गया और आप मानिए कि फिर मैं ठीक हुआ। फिर ठीक होने के बाद मैंने पहलवानी तो नहीं की, तो उसके बाद मैंने वेट लिफ्टिंग चालू की। अच्छा। फिर वेट लिफ्टिंग की मैंने। वेट लिफ्टिंग में दिल्ली स्टेट तक खेला 3 साल, 2-3 साल। उसमें गोल्ड सिल्वर मेरे मेडल आते रहे। फिर उसके बाद मैंने वेट लिफ्टिंग छोड़ के, क्योंकि जो मेरे कोच थे वो नेशनल तक नहीं खिला पा रहे थे किसी वजह से, तो फिर वो छोड़ करके मैं पावर लिफ्टिंग में आ गया। फिर 2003-04 से मैंने पावर लिफ्टिंग की, अभी 18 तक। अच्छा जी। उसमें मैंने स्टेट, नेशनल, वर्ल्ड, एशिया, यूरोपियन सारे मेडल जीत लिए। अच्छा। जी। तो उसमें मेरा एक बस ये था कि मेरे को ओलंपिया भी खेलना है, मिस्टर ओलंपिया, तो वो नहीं खेल पाया था बस मैं। तो 18 तक मैं लास्ट खेला। फिर उसके बाद अब पावर लिफ्टिंग में सारे मेडल जीत लिए, तो फिर मैं उसके बाद शूटिंग करने लग गया। अच्छा। हाँ, 10 मीटर एयर पिस्टल की मैंने। फिर अब मैं आजकल जो करता हूँ वो डबल ट्रैप शॉटगन करता हूँ। अच्छा। शूटिंग करता हूँ। जी। ठीक है। अब पिछले 4 साल पहले हमारे फादर साहब का स्वर्गवास हो गया था, पिताजी का। अभी 1.5 साल पहले माताजी का हो गया है। तो मंदिर की जिम्मेदारी ज्यादा आ गई है। लोग जो भी आ रहे हैं उनको सबको ठीक भी करना है, सबको बाबा का आशीर्वाद भी दिलाना है। बिल्कुल। तो अब वो जिम्मेदारी ज्यादा आ गई है, तो इसलिए मैं ज्यादा इस पे दिखने लग गया हूँ। हाँ, लेकिन संभाल मैं बचपन से ही रहा हूँ। अच्छा, इसके साथ ही अगर देखें तो सोशल मीडिया का जमाना है महंत जी, और ऐसे में मैं देखती हूँ कि सोशल मीडिया पर इस वक्त मंदिर का प्रचार प्रसार बड़े जोरों से है, और जहाँ देखती हूँ पत्थर वाले बाबा जी के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि इस प्रचार की वजह से कहीं पर थोड़ी बहुत परेशानी आई हो? क्योंकि कहते हैं ना कि जब बहुत ज्यादा किसी चीज का प्रचार हो जाता है तो लोग आपको पहचानने लगते हैं फिर हर एक चीज में। तो कभी ऐसा हुआ कि थोड़ी बहुत परेशानी भी आई हो? नहीं, परेशानी तो कुछ नहीं आई बस, लेकिन सब बाबा ने ही संभाला। मतलब देखिए कि जब ऐसा हुआ था कि यहाँ पे कि गुरुद्वारे तक लाइनें जा रही हैं, लाइनें तो अब भी जाती हैं लंबी लंबी, लेकिन उस टाइम जब एकदम से वायरल हुआ तो गुरुद्वारे तक लाइनें गई, इधर आगे मदर डेरी तक लाइनें चली गई, बहुत भगदड़ मच गई, मारामारी हो गई। तो मुझे परेशानी बस यही आई कि जो आस पड़ोस के लोग थे, जो मार्केट के लोग थे, उनको परेशानी आ रही थी। तो बस मुझे परेशानी यही आई मुझे तो। लेकिन मैं सबसे बात कर रहा था, सबको जवाब दे रहा था, जितनी पब्लिक आ रही थी सबको ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तो मैं तो सेवा में ही लगा हुआ था। लेकिन जो आसपास के लोग थे, मार्केट के लोग थे, उनसे सबसे मीटिंगें हो रही थी। क्योंकि आप समझिए कि चांदनी चौक जैसा एक वर्ल्ड फेमस बाजार है, यहाँ एक छोटी छोटी सी दुकान भी अपने आप की वैल्यू रखती है। बिल्कुल। सबकी लाखों करोड़ों की डेली की सेल है यहाँ पे, अपने आप में सब होलसेल मार्केट है। तो उनका सबका नुकसान हो रहा था। तो बस थोड़ा सा वो देख रहा था, वो मैनेज किया, सबके मार्केट के साथ सबके साथ मीटिंगें की, सबके साथ उपाय निकाले कि लाइन ऐसे नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, पूरा व्यवस्था की, सरकार, प्रशासन, पुलिस
सबने साथ दिया और आज पूरी व्यवस्था पूरी अच्छे से हो रखी है और सब पूरा मैनेज हो गया है, सब अच्छे से चल रहा है। जैसे महंत जी, मैंने इस मंदिर के बारे में जो पढ़ा है कि इस मंदिर पर मुगलों ने भी कोशिश की थी आक्रमण करने की, इसे तहस नहस करने की। ब्रिटिश के लोगों ने भी इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। तो वो सब कुछ क्या था? क्योंकि मैंने सुना कि बहुत कोशिशों के बावजूद भी इस मंदिर को कोई छू नहीं पाया, हाथ नहीं लगा पाया। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जो नीचे बाबा बैठा है, पत्थर वाले बाबा, ये अपना बहुत ही फेमस और बहुत ही मतलब चमत्कारी मंदिर है, जैसा हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। तो उस टाइम में भी क्या हुआ, जब मुगल शासन था, अंग्रेजों का शासन था, तो उस टाइम पे भी जब 2 से 3 बार ये मंदिर तोड़ने का प्रयास हुआ, उन लोगों ने अपनी सेनाएं भेज करके प्रयास किया। तो आप मानिए कि यहाँ पे आज भी आप देखेंगे तो आज भी यहाँ पूरी बहुत ही मतलब बंदर मिलेंगे मंदिर के आसपास आपको। हनुमान जी की पूरी सेना, यहाँ आज भी बंदर बहुत रहते हैं। हाँ। तो उस टाइम पे भी जब उन्होंने यहाँ पर आक्रमण की सोची, तो किसी के जो मुगल कालीन थे उनके सपन में मतलब समझिए कि जैसे उसको सपन आया कि वो मंदिर तोड़ने जा रहा है और उसको पूरा वानर सेना ने घेर लिया। अच्छा। और वो ऐसा घबराता हुआ उठा और उठने के बाद मतलब कि उसको बहुत डर लगा और उन्होंने देखा कि मंदिर कहाँ है, उन्होंने पूछवाया, उन्हें ऐसे उन्हें यहाँ तोड़ने जाना था। तो उसने सेना रोक दी। अच्छा। कि नहीं। तो ऐसे ही फिर अंग्रेजों के साथ हुआ। जब वो लोग आ रहे थे तो, और वो आए भी यहाँ पे, थोड़ा बहुत हिस्सा जब तोड़ा ओड़ा भी, तो उसके बाद उनकी जो मतलब उनकी जो ब्रिटिश की जो सेना थी उनके ऊपर वानर सेना ने हमला कर दिया और उनको घेर के रखा और यहाँ मंदिर को घेर के वानर सेना बहुत टाइम मतलब बैठी रही। तो आप मानिए कि 2 से 3 बार हनुमान जी ने चमत्कार दिखाया और पूरी अपनी वानर सेना भेजी और वो कुछ नहीं कर पाए। शायद यही बहुत आसपास के बहुत मंदिर दिल्ली के तोड़े थे। हाँ। लेकिन यह मंदिर आज भी वहाँ उसी जगह पे, सेम जगह पे स्थापित है। आपने बताया कि ये जो पत्थर वाले बाबा हैं, जो मैं मूर्ति देखती हूँ और लोग दूर दराज से दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, ये खुद ब खुद उत्पन्न हुई थी, स्वयं ये उत्पन्न हुई थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे हुई थी और उसके बाद मतलब आगे का प्रोसेस कैसे था, कैसे मतलब इन सारी चीजों को जोड़ा गया, इस मंदिर को बनाया गया, उसके बारे में बताइए। देखिए, जो हनुमान जी हैं, ये नीचे जो हनुमान जी हैं, आप देख रहे हैं कि इनके हाथ में मतलब लोग तो अलग अलग बोलते हैं। हाँ। लोग बोलते हैं कि ये सूर्य को मुख में लेते जाता हुआ रूप है। हाँ। लेकिन सूर्य को मुख में लेकर जा रहे हैं, हाथ में पर्वत है उनके, आप देखिए। तो ये वो रूप नहीं है। अच्छा। ये जब संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए, तो ये वो रूप है। अच्छा। समझिए आप। तो हाथ में इनके संजीवनी बूटी है। तो उसी से जो आप मानिए जितने यहाँ लोग आते हैं, तो उन सबको भगवान बालाजी महाराज कुछ ऐसी संजीवनी बूटी का ही आशीर्वाद देता है कि चमत्कार है कि वो सबके रोग दोष यहाँ कटते हैं। तो ये स्वयंभू मूर्ति है। हमारे मतलब 12, 13, 14 पीढ़ी पहले जो हमारे मतलब गुरु महाराज थे यहाँ, उनको सपन आया था। और आपको भी मालूम होगा जो दिल्ली शहर है उसमें भी जो पुरानी दिल्ली है सिर्फ यही दिल्ली थी। हाँ। इसके 4 गेट हाँ। सबसे ऐतिहासिक, सबसे प्राचीन जो शहर है दिल्ली, वो ये दिल्ली है, पुरानी दिल्ली है। तो बहुत ही प्राचीन काल से है। तो उनको सपन आया यहाँ और आकर के उनको यहाँ पे एक छोटा सा पहले एक आला होता था, बस कोई मूर्ति नहीं थी। अच्छा। हाँ। और एक पेड़ था विशाल। हाँ। तो वो पेड़ तो हट गया है, उसकी जगह सामने एक दिखा हुआ अपने छोटा पेड़ है। हाँ। वो इतना प्राचीन नहीं है, वो पीछे मतलब होगा 40-50 साल पुराना। लेकिन जो प्राचीन वो पेड़ था वो यहाँ था। अच्छा जी। और उसके नीचे एक आला होता था, वहाँ पूजा होती थी। अच्छा। हाँ। तो उनको हमारे जो मतलब पीढ़ी में हमारे गुरुजी थे, उन्होंने जब यहाँ पे जल चढ़ाते थे या कुछ पूजा करते थे उस टाइम में, जो हम सुनते आ रहे हैं, इतना मुझे भी याद भी नहीं है क्योंकि लास्ट पिताजी ने सुनाया था बहुत टाइम पहले। तो आप मानिए कि उनको सपन आया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर तुम ये खुदाई करवाओ और यहाँ हनुमान जी मतलब मैं बैठा हूँ, विराजमान हूँ। अच्छा जी। अच्छा। हाँ। उसके बाद ही फिर उसके बाद वहाँ खुदाई हुई। खुदाई होने के बाद वो इतनी बड़ी जो मूर्ति है वो आपको बहुत बड़ी दिख रही है। हाँ। लेकिन अंदर ओरिजिनल मूर्ति जो है वो इतनी है। अच्छा। वो छोटी मूर्ति है। अच्छा। और लाल पत्थर की मूर्ति है छोटी सी। हाँ। वो हमने भी, हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने कभी नहीं देखी। लेकिन आप गौर से कभी देखेंगे हाँ। तो हनुमान जी का जो मुंह खुला हुआ है हाँ। उसके अंदर एक आपको जीभ दिखाई देगी, जीभ नजर आएगी। हाँ। तो इतना सा मुंह जो है वो पुरानी मूर्ति का मुंह है अंदर। अच्छा। हाँ। जो इतना सा है वो हर किसी को नहीं मालूम है, ना देख पाते हैं। हाँ। वो लगता है हनुमान जी की जीभ है, लेकिन आप उसको गौर से देखेंगे तो जो अंदर जो ओरिजिनल मूर्ति है, जो पुरानी मूर्ति है, मूर्ति पूरी एक ही है। उसके ऊपर चोला चढ़ के हनुमान जी का वो भी तगड़े हो रखे हैं बहुत, क्योंकि चोला लास्ट
हमारे पिताजी के टाइम में छोड़ा था, वो भी गदा का छोड़ा था बस, पूरी मूर्ति को नहीं छोड़ा। पूरी मूर्ति अगर चोला छोड़ती है तो आप मानिए कि मूर्ति छोटी सी निकलेगी बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छा, हाँ ठीक है। बाकी जो विशाल रूप दिखता है वो चोला चढ़ चढ़ के, मतलब इतना मोटा बाबा के ऊपर चोला चढ़ा हुआ होगा कम से कम, तो वो है ये मूर्ति। अच्छा जी। अच्छा, और जब से ये यहाँ पे स्थापित है, हाँ। और जब से लेके अभी तक सबके रोग दोष यहाँ ठीक होते हैं। किसी के मत्था टेकने से हो जाते हैं, किसी के दर्शन करने से हो जाते हैं, किसी के झाड़ा लगाने से होते हैं, किसी के जल के छींटों से हो जाते हैं। सब भाव का खेल है, सब भाव का खेल है। लाइलाज जहाँ पर डॉक्टर भी कह देते हैं कि हमने हाथ खड़े कर दिए हैं, वहां अगर आप बाबा के पास आ जाओ तो आपको नया जीवन मिल सकता है। बहुत से तो मतलब बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ पेशेंटों को भेजते हैं। अच्छा जी, और बहुत से डॉक्टर खुद यहाँ आते हैं, आप मानिए। मतलब मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, 800,000 बेड का। उसके मालिक जो हैं वो चेन्नई साइड के हैं, ठीक है। तो उनकी वो दुनिया को ठीक करते हैं। उनकी बेटी खुद की बीमार हो गई थी। अच्छा। उनके ऊपर जिन्न था। वो 10 से 12 साल की बेटी, और वो 4 उन्होंने अपने बाउंसर सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे थे, वो उनके काबू में नहीं आती थी। अच्छा। और इतने बड़े हॉस्पिटल का मालिक, इतना अमीर आदमी क्या नहीं कर सकता था? बिल्कुल। उन्हें सब कुछ लगा लिया, सारे इलाज कर लिए, उस पर सब कुछ कर लिया, 2 साल सब कुछ कर लिया। वो किसी से ठीक ही नहीं हो पा रही थी। लड़की और मतलब दिन पे दिन बीमार होती जा रही थी, क्योंकि उसको वो बीमारी है नहीं। जिंद का इलाज क्या डॉक्टरी बीमारी में है? बिल्कुल बिल्कुल। वो उसको और ले जाने की तरफ लेके जा रहा था, समझिए आप। तो उनको किसी ने बताया, वो यहाँ पे आए विश्वास करके, और हमारे पिताजी होते थे उस टाइम। तो उन्होंने हमारे पिताजी से मिले, और वो ठीक हुई लड़की यहाँ पे 1.25 महीने के अंदर, 41 दिन के अंदर वो लड़की ठीक हुई। तो उसके बाद वो भी मान गए कि हाँ, और वो आज भी महीने में यहाँ कभी कभी आते हैं। अच्छा जी। अच्छा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जैसे आज के अगर हम जेनजीज की बात करें, जो हमारा यूथ है, एक होता है हम लोग जो थे वो मिलेनियर्स वाले थे, अब जेनजीज का जमाना है। लोग जो है प्रूफ पर विश्वास करते हैं। ये जो बच्चे हैं ये प्रूफ पर विश्वास करते हैं, इन्हें हर चीज के लिए सबूत चाहिए। लेकिन आज के लोग जो है ना, इन सब चीजों पे, जैसे आप हैं, आप तो झाड़ा लगाते हैं, आपके पास इस तरह की, मैंने देखा कि पूरी एक लाइन है जो लोग परेशान है, जो इस वक्त मंदिर में आए हुए हैं। मतलब लोग विश्वास नहीं करते हैं कि ऐसा कुछ होता है, किसी के ऊपर जिन्न आ जाता है, या किसी के ऊपर ऐसी नेगेटिव हवा आ जाती है कि वो खुद ब खुद अपने बाल खोल देते हैं, उसके बाद वो अपने सेंस में ही नहीं होते हैं। आपके सामने तो प्रत्यक्ष प्रमाण है इन सब चीजों का। वाकई में ये चीजें होती हैं? देखिए, ये तो आप भी मानते होंगे, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव है। बिल्कुल है। और सबके अंदर भगवान और सबके अंदर राक्षस बसता है। बिल्कुल। आप कुछ अच्छा काम करने जाएंगे तो आपकी एक अंदर जो बुरी आत्मा है वो उसको रोकती है। ये तो सब मानते हैं। ये जैन जी भी जो है मानते हैं, वो भी मानेंगे, क्योंकि राक्षस कलयुग के अंदर सबके अंदर है, सबके अंदर बसता है। बिल्कुल। अब उसको किसको आपको एक्टिव रखना है ज्यादा, वो आपके ऊपर है। आप समझिए। ठीक। तो मेरा मानना तो यही है, मेरा कहना यही है कि जहाँ भगवान है वहाँ राक्षस भी हैं, भूत भी हैं। और ये आज से नहीं है, ये जब सतयुग था उस टाइम भी थे। मतलब आप मानिए, इतने बड़े राक्षस हुए कि स्वर्ग पे कब्जा कर लिया, भगवानों की मार लगा दी। तो अब नहीं होंगे, अब तो कलयुग उन्हीं का युग चल रहा है। अब भी हैं, अब भी हैं। जितना आप जल्दी मानोगे उतना अच्छा है। जितनी जल्दी महादेव की, हनुमान जी की, माई की शरण में आ जाओगे, उतना आप बचे रहोगे, उतना आपका जीवन सफल हो जाएगा। और आप यहाँ किस लिए धरती पे आए हैं आप उसको पहचान जाओगे और उस कर्तव्य पे लग जाओगे। जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ पर तो बाबा की कृपा है, बाबा सब कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन लोग कंफ्यूज्ड हैं महंत जी, क्योंकि लोगों को कंफ्यूज्ड किया जा रहा है। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर बाबा का नाम लेकर हमने बहुत से ऐसे और लोगों को भी देखा है जो लोगों को ठीक करने का कार्य कर रहे हैं। जैसे अगर मैं तो खुलकर आपसे बात करूंगी कि बहुत से लोग हैं जो पर्ची निकाल रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो पंखा पकड़ ले रहे हैं चलते हुए और कह रहे हैं तुम पर कृपा आएगी। अभी पीछे एक और बाबा आए थे जिन्होंने कहा था कि आप अपना बैग खोलकर बैठ जाइए टीवी के सामने, कृपा आती रहेगी। कुछ बाबा ऐसे भी थे जो कह रहे थे समोसा खाया है, लाल चटनी नहीं खाई, खा लेना, तुम पर कृपा आती रहेगी। तो लोग ना कंफ्यूज्ड हैं, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि हमें जाना किस दिशा में, क्योंकि इतने सारे बाबा आ गए हैं, इतने सारे हमारे धर्म गुरु आ गए हैं जो लोगों को कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब एक जैसे हैं, लेकिन कुछ हैं ऐसे जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि मेरे ऊपर जो है बाबा की शक्ति है, बजरंग बली की शक्ति है, मैं पर्ची से आपका फ्यूचर बता सकता हूँ कि क्या होने वाला है। क्या इन सब चीजों पर भरोसा किया जा सकता है? आपकी नजर में ये क्या है? देखिए,
मैं किसी की निंदा तो नहीं करूंगा, यही कहना चाहूंगा कि हमारी कितनी पीढ़ी हो गई, मैं आपको बता रहा हूँ कितनी पीढ़ी से हम बाबा की सेवा में हैं। बिल्कुल। मैं बोलूं कि मैं बाबा से बात करता हूँ, मैं बाबा मुझे दिखे हैं, तो नहीं, इतना समर्थ ही नहीं है हमारा ना, आप समझिए। बिल्कुल। पब्लिक को पागल बनाना हो तो मैं भी महीने के करोड़ों रुपए बना सकता हूँ, मैं भी खूब चमत्कार दिखा सकता हूँ, लेकिन नहीं। यहाँ जो भी आता है, जो भी है, पब्लिक क्या, पब्लिक भोली पब्लिक है बहुत ना। वो देखती है कि एक जगह भीड़ हो रही है या एक जगह कोई किसी ने तमाशा दिखा दिया, कोई मदारी है, तो उसके यहाँ भीड़ लग गई देखने वाली, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मेरा तो यही कहना है कि इंस्टाग्राम वाले बाबाओं को छोड़ के जो असली में बाबा है, जो असली में भगवान है, उसको पूजिए। लोग आते हैं, मुझे भी यहाँ पकड़ते हैं कि नहीं महाराज आप हाथ रख दो, आप हाथ रख दो। मेरे हाथ रखने से कुछ नहीं हो रहा है यहाँ, मैं एक नॉर्मल इंसान ही हूँ, ठीक है, उसका बच्चा हूँ, उसका आशीर्वाद है, उसकी विशेष कृपा है कि मैं कुछ बताता हूँ, कुछ करता हूँ, तो उससे सब ठीक हो रहे हैं, लेकिन कर सब कुछ वही रहा है। बिल्कुल, आप समझिए। और बाकी जितना भी सब चल रहा है कि किसी का कोई भविष्य बता रहा है, किसी का कोई कुछ बता रहा है, उनसे पूछिए कि भाई साहब आप अपना भी बताइए ना, आपका क्या है भविष्य। आप अपने परिवार का देखिए ना, वो पहले क्या है। तो मेरा यूथ को यही कहना है कि आजकल जितना भी इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं आप, मैं देख रहा हूँ, उनका खुद का तो पता नहीं है, जबरदस्ती के टोटके उपाय बताते रहते हैं फेमस होने के लिए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि भगवान का सहारा लेके, भगवान को बदनाम करके वो खुद में अपने आप में माल कमाने में लगे हुए हैं, आप समझिए। बिल्कुल। इसके साथ ही एक और सवाल है कि क्या वाकई में सनातन हमारा इतना कमजोर है महंत जी, कि जब मैं ऑफिस से निकलती हूँ तो मैं कई जगह रास्ते में देखती हूँ कि पेड़ों के नीचे हम अपने भगवान जी की तस्वीरों को छोड़कर चले जाते हैं। कहीं पर पेड़ों पर हमने लटका दिया है, कहीं पर हमने थोड़े से खंडित हो गए तो हमने किसी पेड़ के नीचे जाकर अपने भगवान जी को रख दिया। मैं हमेशा देखती हूँ कि कहीं भोले बाबा रखे हैं, कहीं साईं बाबा रखे हैं। तो क्या हमारा सनातन इतना कमजोर है? क्योंकि जब किसी और समुदाय का शख्स उस मूर्ति को देखता है तो वो मजाक उड़ाता है। मेरे ऑफिस में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी इन चीजों को लेकर कहते हैं कि अरे आप तो अपने ही मंदिर के भगवानों को घर पे जगह नहीं देते हो, हम तो रास्ते में देखते हैं किसी पेड़ के नीचे है, कहीं सड़क किनारे पड़े हुए हैं। तो क्या हमारा सनातन इतना कमजोर है? ऐसे लोगों को क्या मैसेज होगा जो ये सब करते हैं? देखिए, आपका ये बहुत ही आज का सबसे, मैं बोलूँगा सबसे अच्छा सवाल यही है। ठीक है, आप मंदिर के बारे में मुझसे बात करने आए, बहुत अच्छा लगा मुझे, आपका धन्यवाद, आपकी टीम का बहुत धन्यवाद। लेकिन आज का सबसे अच्छा सवाल आपने जो उठाया वो यही मानूंगा मैं, क्योंकि आप मेरे भी जितने भक्त हैं उनसे जाकर के, या जितने भी सेवादार हैं उनसे पूछ सकते हैं। लोग बहुत सी बार तो मुझे कहते हैं अरे महाराज, मतलब मानिए कि मैं क्या ही बोलूं कि बहुत सी बार प्रतिमाएं कूड़े में, नाली में बह रही होती है, वहां पड़ी होती है। इतना दुख लगता है मुझे, और मैं तुरंत देखती, चाहे गाड़ी में होऊंगा, पैदल होऊंगा, ये मेरी आदत है शुरू से, और मैं उठा करके उसको लेके आऊंगा। आप मानेंगे नहीं, कल भी मैं कहीं गया था तो मैंने देखा वहाँ खंबे के नीचे बालाजी की फोटो रखी हुई है। तो अभी आप चेतन से पूछ सकते हैं, उठा करके मैं गाड़ी में आगे बैठा करके लेके आया उन्हें। अच्छा। और मैंने बोला, मैंने प्रभु देख, अब मेरे साथ तू बैठ के चल, मंदिर लेके चल रहा हूँ, लेकिन जिनने तुझे रखा उस पर भी कृपा रखी। तो सनातन तो देखिए बहुत मजबूत है, सनातन की शक्ति तो अपरंपार है, कुछ बताने की मुझे जरूरत नहीं है। सनातन अपने आप में ये वर्ड, ये एक शब्द ही अपने आप में बहुत वैल्यू रखता है, बहुत वजन है इसमें, और बहुत शक्तिशाली है। लेकिन जो जैसे मैंने बताया कि लोगों के अंदर ना यहाँ सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। यहाँ क्या है, लोग आते हैं 21 दिन के लिए, और 21 दिन में चाहते हैं कि उनके जितने पूर्वों के जितने उनके कर्म हैं, जितने सब उन्होंने पाप किए हैं, कुछ गलत कर्म करे हैं, किसी को सताया है, किसी को परेशान किया है, किसी का कुछ पैसा हड़प पाए, वो सब मैं 21 दिन में जादू करूं और ठीक कर दूं। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैंने क्या बोला, यहाँ मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ, यहाँ सब वो कर रहा है, और उसको सब कुछ पता है। उसका सीसीटीवी कैमरा 24/7 ऑन है, वो हर चीज देख रहा है, आपका अच्छा आपका बुरा सब देख रहा है वो। तो आपको आपके कर्मों के हिसाब से ठीक करेगा वो। कोई आता है, मैंने बोला कि जल की छींटों से ही ठीक हो गया, कोई 1 साल से आ रहा है वो नहीं ठीक हो रहा है, तो उसके कर्मों का फल है। जो करना है वो तो भोगना है, वो चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, वो भोगना है। बस भाव का खेल है, आप जितने जिस भाव से आओगे उस भाव से आपको वो ठीक करेगा। तो मैं यहाँ यही कहना चाहूंगा
कि लोग आते हैं कि आज देखा कि अभी इस भगवान की रील ज्यादा आ गई तो ये भगवान लाके रख लिए, अब उसकी कुछ दिन पूजा करी तो और इंस्टाग्राम पे रीलें भी डाली तो वो भगवान का, अब वो टाइम तो सारे भगवान के हैं, सभी भगवान के सारे टाइम है, लेकिन वो एक सीजन के हिसाब से लेके आते हैं कि अब गणपति के आ गए हैं तो गणपति 11 दिन के लिए ले आओ, 7 दिन के लिए ले आओ, 2.5 दिन के लिए ले आओ, 1.25 दिन 1.5 दिन के लिए ले आओ। अब उनकी पूजा करी, पूजा करने के बाद क्या करना है कुछ नहीं पता है, वो मूर्ति उठा के कहीं भी बाहर पीपल में, चौराहे पे, कहीं भी, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब रख के नहीं, मैं तो कहूंगा उनको मूर्खों को कि वो फेक क्या रहे हैं। और फिर उसके बाद नवरात्रि आ गए, फिर माई की मूर्ति ले आए। हाँ। वो छोड़िए, दिवाली के टाइम पे सबसे ज्यादा आपको गणेश जी, लक्ष्मी जी रोडों पे मिलेंगे, और फिर वो उसके बाद कहते हैं हम पे लक्ष्मी जी नहीं आ रही। कैसे आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, कैसे आएगी आप बताइए ना मुझे। वो सोचते हैं कि हम नई मूर्ति लेकर आएंगे और जो घर में हमारे स्थापित है उनको हम बाहर जाके छोड़ देंगे, वो भी किसी भी सड़क किनारे जाकर, कहीं खंबे के नीचे, कहीं पेड़ के नीचे। मैं आपके चैनल के माध्यम से और सबसे यही अनुरोध करूंगा कि आपको ऐसे कहीं भी कुछ भी दिखता है तो आप उसको वहां से उठाइए, उठाने के बाद आसपास आपके कहीं चलता हुआ साफ पानी है तो उसको वहां अच्छे से प्रवाह कीजिए, वहां नहीं है तो कहीं भी साफ सी जगह पे मिट्टी में गड्ढा खोदिए और उसके अंदर उसको वहां पे, मतलब आप उसको स्थापित करके ऊपर से मिट्टी डाल सकते हैं, थोड़ा पानी डाल सकते हैं जी। इसी हाँ। उस मूर्ति को मतलब बेकदरी बिल्कुल ना कीजिए, आप समझिए इससे आप पुण्य नहीं और पाप कमा रहे हैं। इससे बढ़िया ये है कि जो आप ये दिखावे की पूजा कर रहे हैं इसको बंद कर दीजिए, ये मत कीजिए। बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने एक बात कही है, क्योंकि हमने खुद भी इस चीज को देखा और हमने इस चीज को महसूस भी किया है कि आजकल लोग भगवान को भी ना एक ट्रेंड बना चुके हैं। जैसे अभी खाटू श्याम जी चल रहे हैं तो अब खाटू श्याम जी ही चलेंगे, सोशल मीडिया पर भी। साईं बाबा अब साईं बाबा को आप देखिए मुसलमान घोषित कर हाँ, मैं इसी सवाल पर आ रही थी कि अब साईं बाबा को मुसलमान बना कि उनको बाहर निकाल दीजिए, वो तो मुसलमान है, और लोग कर भी रहे हैं ऐसा। वाकई मतलब कहाँ से लोग आते हैं, कब ये भगवान बना देते हैं, कब ये, मतलब भगवान ही कंफ्यूज है, खुद वो कंफ्यूज होंगे कि मुझे आखिर करना क्या चाहते हैं नीचे लोग। इंसान को अपने अंदर सब्र लाना है। हाँ। और सबसे पहले हर किसी के अंदर, मैं कह रहा हूँ मंदिर भी मत जाइए आप, मैं नहीं बोल रहा मंदिर जाइए और कोई फेमस मंदिर जाइए, आप सबसे पहले आपके अंदर का जो भगवान है, आपके अंदर की जो आत्मा है, जो भगवान है स्वयं, उसको पूजिए, उसको अच्छे से रखिए, समझ रहे हैं? उसको अच्छे से रखेंगे, फिर उसके बाद आपके आसपास चाहे छोटा बड़ा कैसा भी मंदिर है आप वहां जाइए, आप वहां जाकर के भगवान का पाठ पूजा कीजिए। कुछ नहीं है, आप डेली महादेव को अपने आसपास के मंदिर में जाकर, शिवलिंग में जाकर के जल चढ़ाइए, आप देखिए अपने जीवन में चमत्कार। बिल्कुल। लेकिन सब सब्र रखना पड़ेगा। मंदिर भी नहीं जा सकते, घर के किसी पेड़ में ही आप छोटी सी मिट्टी से डेरी बना लीजिए या छोटा शिवलिंग रख लीजिए इतना बड़ा, उसी में जल चढ़ाइए, आप देखिए महादेव का चमत्कार करके तो देखिए। लेकिन सब चीजें थोड़ा टाइम लेती है। बिल्कुल। अगर आपको ये कुछ जादू टोने, तंत्र मंत्र, ये सब चीजें जल्दी से उपाय वाले देखने तो जाइए इन मुल्ला मौलवियों के पास। उनके पास जिंद सेध होते हैं, वो हाथों हाथ जिन से कार्य कराएंगे, लेकिन जब एक बार कराएंगे तो बस आप उनके परमानेंट ग्राहक हो गए। वो पैसे भी लेंगे आपसे और परेशान भी करेंगे। यहाँ सब फ्री में ठीक हो रहा है तो आपको नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा। बस सब्र चाहिए। आप मानिए सतयुग में इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, हजारों वर्ष उन्होंने तपस्या की, मतलब उनके मांस भी सब गल गया, सब कीड़े मकोड़े खा गए, हड्डी के ढांचे रह गए, जब भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। और आज 21, 41, 42 दिन में कहते हैं कि भगवान नहीं मिल रहा है, तूने मेरा काम नहीं किया, मैं वहां जा रहा हूँ। चेंज कर देते हैं कि तू उसके पास मतलब से आया था, और उसे भी मालूम है 40 दिन के बाद फिर कहीं और भागेगा, तो वो भी नहीं करता है। नहीं करते हैं, बिल्कुल। और करेगा भी नहीं। बिल्कुल। कहते हैं ना कि पत्थर एक जगह पड़ा ही भारी होता है, लुढ़कता रहेगा तो लुढ़कते लुढ़कते एक दिन कंकड़ हो जाएगा, कंकड़ से राख हो जाएगा, और कब हवा में उड़ जाएगा पता भी नहीं लगेगा। तो बस अपने अंदर सब्र लेके आइए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योग कीजिए,
महादेव पे जल चढ़ाइए, अवश्य ही अच्छा होगा। जरूरत नहीं है मेरे पास आने की। मान जी, हमने देखा है कि बहुत बार ना, जैसे आजकल हम देखते हैं कि बहुत लोग खुद भगवान बन गए हैं। जैसे आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर या आपके नोन में कुछ ऐसे किस्से जरूर आए होंगे जहां पर कुछ महिलाओं ऊपर कहती हैं कि दुर्गा माँ आ गई है मेरे ऊपर, कुछ के ऊपर काली माँ आ जाती हैं, कुछ जब जागरण में बैठती हैं तो खुद ब खुद उनके ऊपर आ जाती है, फिर लोग उनके पैर छूने के लिए जाते हैं। एक महिला तो ऐसी है, सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, जो कहती है कि मुझे चढ़ावा चढ़ा, और चढ़ावा भी उनकी पसंद का होता है कि आपने मुझे लैक्मी का नहीं चढ़ाया, ये मैं नहीं चढ़ाऊंगी, अपनी माई को ये मैं नहीं दूंगी। तो इस तरह के लोग कहाँ से आते हैं जो खुद को भगवान, क्या इतना इजी है कि कोई मतलब भगवान हमारे ऊपर आ जाए? मतलब इतना इजी है, कोई कहता है मेरे ऊपर बजरंग बली आ गए, मेरे ऊपर माँ दुर्गा आ गई है, माँ काली आ गई है, मतलब इतनी छोटी सी चीज है हमारी माँ काली और माँ दुर्गा जो किसी के अंदर आ जाएंगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग ये ड्रामा करते हैं, जितने भी लोग ये सर हिलाते हैं और बोलते हैं मेरे अंदर माई आ गई, बाबा आ गए, कोई गदा लेके चल रहा है, मुंह फुला रहा है हनुमान जी की, बिल्कुल हनुमान जी आ गए, मतलब उनके अगर दूत महाराज भी उनके अंदर आ गए ना, या उनके पास से निकल गए, तो आप मानिए कि शरीर बम की तरह फट सकता है। वो एनर्जी है, वो शक्ति है, आप समझिए। ये सब इनके अंदर, इन्होंने सबने अपनी अपनी आत्माएं सेध रखी है, या इनके कोई पितर आ जाते होंगे। अब उसी के अंदर बहुत सी बार आप मानिए कि ऐसे ऐसे भूत प्रेत आते हैं मेरे पास, किसी के अंदर है और वो आकर के मुझसे भी बोलता है कि मैं माई हूं, मुझे छेड़ियो मत, मैं हनुमान हूं, मुझे छेड़ियो मत। फिर देखते हैं हम तो वो कुछ नहीं है, वो एक बुरी आत्मा है जो भगवान का सहारा लेकर के, भगवान का नाम लेकर के पूजना चाहती है, और लोगों से भोग खा रही है, मीठा खा रही है, सब कुछ मंगा रही है, अपना अभी श्रृंगार का सामान मंगा रही है, सब कुछ मंगा रही है, और किसी के अंदर चुड़ैल है। अब वो अपने आप को माता बना के पूजना चाहती है। आप मानिए किसी के अंदर, अभी कोई 2 महीने पहले की बात है, आप नीचे जाके भी पूछ सकते हैं हमारे पंडितों से, मैं यहीं गद्दी में बैठा हुआ कैमरे में देख रहा था, तो मैं देख रहा हूँ कि नीचे किसी को लहंगा वहंगा पहना रखा है लड़की को, और वो सर भी हिला रही है और उसका मेकअप वेकअप कर रहे हैं यहाँ मंदिर के अंदर। तो मेरे को बड़ा क्रोध आया, मैं नीचे गया गुस्सा होता हुआ। मैंने नीचे पुजारी से कहा, नहीं क्या करवा रहे हो ये मंदिर में? तो बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं महाराज जी, ये इनके 7 लोग आए हैं, ये बोल रहे हैं कल रात से इसके अंदर कुछ चीज आई है, और वो बोल रही है कि मेरी ऐसे ऐसे शादी होनी थी और फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं मर गई शादी से 2 दिन पहले, तो मुझे तुम लहंगा पहना दो, दुल्हन की तरह तैयार कर दो, फिर मैं इसको छोड़ के चली जाऊंगी। अच्छा, आप समझिए। अब उसने तो चलो फिर भी ठीक बोला, वो आत्मा है। नहीं तो ऐसी आत्मा बोलती है कि मैं माई हूँ। बिल्कुल। अब मैं नीचे गया, नीचे जाकर के उन्होंने ये सब बताया मुझे, तो मैंने तुरंत बोला, मैं ऐसे कपड़े वपड़े चेंज कराऊं अंदर जाकर के, और ये जो मांगे इसको ऐसा कुछ भी नहीं देना है। अच्छा। वो दूध मांग रही है, जलेबी मांग रही है, वो बोल रही है ऐसे तैयार कर दो मैं चली जाऊंगी। मैंने सब कुछ उसका चेंज, क्योंकि जब किसी के अंदर नेगेटिविटी पावर होती है, कुछ बुरी आत्माओं का साया होता है, तो आप मानिए उसको श्रृंगार का सामान, लिपस्टिक, बिंदी, खुशबू की चीजें हम सब कुछ मना करते हैं। अच्छा। यहाँ तक कि तेल साबुन भी यूज नहीं करना है। अच्छा जी। उसको उबला हुआ खाना खिलाते हैं, और बिगर मेकअप वेकअप के, बिगर खुशबू की चीजों के, बिगर सुंदरता के, ऐसी उसको रहना होता है, सात्विक जीवन रहना होता है। अच्छा। जब जाकर के वो चीजों का प्रभाव कम होता है, जब जाके वो झाड़े लगते हैं, फिर ठीक होती है। क्योंकि हमारे घरों में अपना वास कर लेते हैं। अब कोई किसी के मकान में कब्जा कर ले तो उसको कैसे खाली कराया जाएगा? उसको पुलिस, प्रशासन, बदमाश, जो भी तुम बनता है, आप वो सब कराएंगे। बिल्कुल। तो इधर हनुमान जी की मार लगवाते हैं और झाड़ा लगाते हैं, उधर उसको खाना हम नहीं देते, जब वो बुरी आत्मा छोड़ के जाती है, क्योंकि ये अपने अंदर वास कर लेती है। तो सब उसका हमने वो करवाया। आप मानिए फिर उसके बाद वो लेके गए। फिर लेके जाने के बाद अगले दिन जब आए तो मैंने कहा, कह रही जी अगले दिन तो महाराज ये तो रात को रह ही नहीं पाई, बिल्कुल इसके फंदा बना दिया इन्होंने। रात को हम सो रहे थे और फंदा बना के इसको तो बिल्कुल लटका दिया था उसने, इसकी आत्मा ने जो इसके अंदर थी। अच्छा। कि मैं इसको लेके जा रही हूँ। कह रहे बड़ी मुश्किल से हमने इसको बचाया रात को, और वो 4 जने पकड़ के लेके आए कि महाराज अब देखो आपको करो। मैंने कहा जब मैं बोल रहा था कि नहीं करना, कह रहे रात को इनने हमसे फिर भी दूध मांगा, हमने दे दिया था। मैंने कहा ये तो सब कुछ मांगेगा, इसके अंदर अभी बुरी आत्मा है, वो सब कुछ मांगेगी, तुम्हें कुछ नहीं देना है, और तुम्हें इसके साथ रहना है, ध्यान रखना है इसका थोड़ा, क्योंकि वो इसको मरवा भी सकती है।
अच्छा। छत पे से कूदवा देगी, गाड़ी से एक्सीडेंट करवा देगी अपने आप उसका। जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत फेमस था, गौरव करके कुछ था। हाँ, गौरव। हाँ, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में हाँ, रहता था। हाँ, उसकी भी सुसाइड हुई। हाँ, आपने देखा हाँ, होगा। पुलिस ने बोला कि इनने फंदा वंदा कुछ नहीं मिला, इसका अपने आप गला घोट के मर गया। हाँ, आपने देखा होगा। हाँ, तो क्या हुआ वो? ओके। कोई बुरी आत्मा का प्रभाव उसके ऊपर हुआ होगा और उनने उसी से अपना गला घुटवा दिया। हाँ, और उसको ले गए। अब करिए क्या करेंगे आप। तो महंत जी, जैसे आपने भी बताया, जैसे गौरव के ये सवाल आपने मुझे अच्छा याद दिलाया कि जैसे उनके साथ हुआ, क्योंकि वो इन एक्टिविटीज में शामिल थे। हमने देखा कि वो रात में किसी भी समय कब्रिस्तान में पहुंच जाते थे और यही सारी चीजें उनके आसपास रहती थी। हाँ, आत्माओं से बात करना, नेगेटिव ऊर्जाओं से बिल्कुल उनका रिलेशन सा था एक। तो क्या ऐसा नहीं होता कि जैसे हम मंदिर में जैसे बहुत से लोग झाड़ा लगवाने के लिए आते हैं या बालाजी जाते हैं, कहते हैं कि आप पलट कर मत देखना, नहीं तो आपके साथ भी हो जाएगा या वो आत्मा आपके साथ चली जाएगी, ऐसा कुछ होता है? हाँ, देखिए होता है। बहुत सी बार आप बालाजी से हमारे मंदिर से या पत्थर वाले बाबा से जो आत्मा एक बार यहाँ आ गई, जो मुक्त हो गई, वो किसी के साथ नहीं जा सकती हैं। अच्छा। यहाँ हनुमान जी महाराज बैठा है। हाँ। या कोतवाल कप्तान बैठा है सोटा लेकर के। या नरसिंह भगवान बैठे हैं। इनको पकड़ लिया, उनको नहीं जाने देते। अब वो लेकिन बाहर जो बुरी आत्माएं घूम रही हैं, वो कहीं से भी किसी को कहीं से भी लग सकती है। बहुत सी बार कोई आता है हमारे पास, कहता है जी हमने अभी कैसे आया, ये गाड़ी में जा रहा था गाना वाना बजाते हुए, मांस मदिरा का प्रयोग करते हुए, और इसकी गाड़ी में खुशबू आ रही थी बहुत जोर से। हाँ। तो मैं बैठ गई इसके साथ। अच्छा, ऐसा भी होता है। हाँ। या कोई महिला है, अब उसके बाल खुले हुए हैं और उसकी मासिक समस्या चल रही है, तो उस टाइम पे ज्यादा प्रभाव हो जाता है। अच्छा जी। क्यों पुराने लोग क्यों बोलते थे, हमारी माएँ क्यों बोलती थी कि बाल बांध के रखो, नहीं बहू आइए बाल बांध के रखो। हाँ। या होली दिवाली में चीजें ज्यादा होती हैं, इस पे ज्यादा ध्यान रखो। तो ये होता है। अच्छा। आज भी होता है। जैसे अभी गुप्त नवरात्रे गए हैं, तो गुप्त नवरात्रों पे अभी देखा होगा कितनी रीलें चल गई, लोग उल्टे सीधे टोटके बताने लग गए। हाँ। आप मानिए टोटके वाले कभी कुछ नहीं ठीक हो सकते। टोटका बहुत सी बार हमारे पास उल्टा भी आ जाता है। हाँ, बिल्कुल। कि आप किसी को जबरदस्ती अपने प्रेम में फंसाना चाहते हैं, आप ये उपाय कीजिए। किसी को आप अपने दबाव में रखना चाहते हैं, आप ये कीजिए। फालतू के नए नए टोटके आप देख रहे हैं आजकल, पता है नहीं उनको, कुछ भी बताए जा रहे हैं, कहीं से भी पढ़ के कुछ भी बोले जा रहे हैं। कोई कह रहा है शमशान की मिट्टी लेकर के आ जाओ, उसको चटा दो, उसके माथे पे लगा दो। कोई कह रहा है चौराहे पे, मतलब क्या चल रहा है मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। एक बड़ा पर्सनल सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ बहन जी, क्योंकि आप तो सारी चीजों को देखने से ही महसूस कर लेते हैं चीजों को। जैसे अभी कुछ वक्त पहले मैं किसी का इंटरव्यू कर रही थी, तो मुझसे वहां पर बोला गया कि मुझे देखकर कि जैसे आपने नाम सुना होगा डाकिनी, शाकिनी, पिशाचिनी, तो मुझे देखकर बोला कि तुम्हारे ऊपर तो डाक बैठा हुआ है। तो क्या ऐसा होता है कि आपको ऐसा कुछ महसूस हो जाता है? आपके ऊपर अभी तक कुछ होता तो आप भी अभी तक बोल पड़ती। बिल्कुल भाई। आप बैठे हैं पत्थर वाले बाबा के, हनुमान जी के दरबार में, आप अपने आप ही बोल पड़ती, मेरी जरूरत ही नहीं थी अभी। आप स्वयं ही बोल पड़ती, आपकी नेगेटिविटी आपको खुद ही के खुद आपकी बॉडी भारी कर देती, आप अभी सर हिलाने लग जाती। अच्छा, जब ऐसा किसी के ऊपर होता है तो वो ये सारी चीजें खुद ब खुद होने लगती हैं। महंत जी, जैसे अगर मैं अब आपसे पूछूं कि आप लगातार बाबा की सेवा में बने हुए हैं और लगातार आप बाबा की सेवा भी कर रहे हैं, मंदिर में झाड़ा भी लगाते हैं, आरती भी खुद ही करते हैं, तो इतनी सेवा करने के दौरान कभी आपको महसूस हुआ कि कोई ऐसा चमत्कार जो मुझे आप बता सके कि मुझे महसूस हुआ कि बाबा इस वक्त मेरे साथ हैं, कोई ऐसा चमत्कार? कभी और कुछ तो नहीं, मुझे हमेशा ही महसूस होता है कि हाँ मेरे साथ उनका साया है। ठीक है। और वो हर वक्त महसूस होता है, आप मानिए। तो मैं उसका एक छोटा आपको चमत्कार बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक मैं बचपन से लेकर अभी तक हजारों चमत्कार देख चुका हूँ। आज की डेट में विश्वास कैसे बनता है आपका, किसी का भी, भगवान पे, कि जब वो उसको चमत्कार दिखते हैं, आप समझिए। तो बचपन से इतने चमत्कार दिखे मुझे कि उसमें से मैं एक बताना चाहूंगा कि जब मैं छोटा था तो मैं बहुत शैतान था। जैसे मैंने बताया अभी 4 बहनों का इकलौता भाई, हनुमान जी की वानर सेना से मैं आया और उद्यमी शैतानी बच्चा, बहुत नटखट सा। तो मैं छत पे खेल रहा था, तो छत पे पुरानी दिल्ली की छतें हैं, 4-4, 5-5 मंजिल बनी हुई है, और थोड़ा थोड़ा गैप होता है, कहीं 5 फुट का, कहीं 4 फुट का, कहीं 10 फुट का, कहीं 2 फुट का भी है, ऐसी गलियां भी है यहाँ। तो आप मानिए मैं छतों पे
पतंगे वतंगे उड़ा रहे थे, पुरानी दिल्ली के शैतान बच्चे, हनुमान जी के बच्चे। तो अब मैं 4th फ्लोर से नीचे गिर गया। अच्छा जी, मुझे अच्छे से याद है, 9 मार्च डेट थी, सन मुझे याद नहीं है, मैं होऊंगा 8-10 साल का। मैं 4th फ्लोर से नीचे गिर गया। आप मानिए, पहली बात तो 4थी मंजिल से गिरा है बंदा, तो बचने के बहुत कम चांस। बिल्कुल। चलो बच भी गया तो बहुत टूटे फूटेगा। बिल्कुल। अब क्या हुआ, आप यकीन नहीं करेंगे कि गिरते ही मैं ना भागने लगा। अच्छा। मैं एकदम गिरा, बच्चा था, मुझे लगा कि मैं गली में गिर गया। गली में दुकानें हैं, हाँ। तो मुझे लगा कि ये सब लोग मुझे देख रहे हैं, ये लोग पकड़ेंगे मुझे और कुछ मुझे कहेंगे, तो इससे पहले भाग लो कि हाँ। पता नहीं क्या कर दिया मैंने, मुझे ऐसा लगा अजीब सा। अब मैं 4th फ्लोर से गिरा, गिरती भागने लगा, तो मेरी ये हड्डी टूट गई थी, मेन कूल्हे से जो घुटने तक की आती है। तो ये हड्डी टूट गई। भागने से क्या हुआ कि ये हड्डी ऐसे टूटी हुई थी, टूटने से ऐसे चढ़ गई एक के ऊपर एक। पैर मेरा तुरंत छोटा हो गया। मैं फिर आगे थोड़ा भाग करके फिर गिर गया। लेकिन मैं रो नहीं रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मैं रो नहीं रहा हूँ। अब हॉस्पिटल ले गए, फिर पिताजी ने बाबा से पूछा, मेरी माता जी को जो माई की सिद्धि है, उन्होंने माई से पूछा कि हम तो आपके इतने भक्त होते हुए भी ये बच्चे के ऊपर कैसा हादसा हुआ है, क्या हुआ, कि हमारी तो कोई बलाय तो नहीं, और ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये कैसे गिर गया। तो उनका जवाब आया कि इससे पूछिए जब गिरा इसको क्या महसूस हो रहा था, ये कैसे गिरा है। तो पूछा उन्होंने कि जब तू गिरा कैसे, कहीं अटका वटका या कैसे तुझे। तो मुझे सच बताऊं, मैं 4थी मंजिल से एकदम टक से एकदम नहीं गिरा ऐसे एकदम। अच्छा। कि एकदम कुछ गिरा और एकदम धम से नीचे आ गया। नहीं, मुझे हकीकत में महसूस हुआ कि जैसे गिरते ही मुझे किसी ने गोद में ले लिया है और बस नीचे एकदम छोड़ दिया है। मतलब आप समझिए, बंदा गिरते ही वहां कुछ भी फट जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए। और 4थी मंजिल से, और साइडों में इतने टीने वीने तार बिजली के, कहीं कुछ नहीं अटका, मैं सीधा नीचे आया। तो मुझे हकीकत में महसूस हुआ कि जैसे मुझे भगवान ने थामा है। और हाँ, लेकिन जो है कि ठीक है बचाया है, लेकिन थोड़ी सी बहुत तो लगेगी 4थी मंजिल से। हाँ, लेकिन फिर भी इतनी नहीं लगी मान जी आपको 4थी मंजिल से, क्योंकि 8-10 साल का बच्चा वो भी 4थी मंजिल से नीचे गिरा है। और गिरते ही मैं भागने लगा, भागने लगे। बिल्कुल जी। तो ऐसे मैंने मतलब तो पूछा जब से, तो उन्होंने बोला, तो मैंने बताया कि ऐसे गिरा। तो कह रहे आप पूछ, इसको बचाया है, क्या करा है। तो फिर उन लोगों ने धन्यवाद किया और उनकी जो पाठ पूजा थी वो किया आएगी। वो कुछ थी भला जो मेरे ऊपर आ गई थी जी, जो टल भी गई जी। तो बिल्कुल, मतलब सारा जो ये सारी चीजें जो है, सारा खेल जो है महान जी, वो भाव का है कि आपके मन में भाव अच्छे होने चाहिए, श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए, और विश्वास आप बाबा पे करो तो सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ जो आपने सोचा भी नहीं वो भी हो सकता है। बिल्कुल जी। तो हमारा जो यूथ है जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है, या जो लोग देख रहे हैं जो मंदिर आना चाहते हैं, या फिर जिनके जीवन में इतने कष्ट परेशानियां चल रही हैं, जिन्हें रास्ता नहीं मिल रहा और वो मौलवियों के यहाँ चक्कर काट रहे हैं, तब भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा, ऐसे लोगों के लिए एक मैसेज चाहूंगी मैं आपसे, संदेश। मैं ऐसे सब लोगों को यही कहना चाहूंगा कि ये मुल्ला मौलवियों का, दाढ़ी वालों का चक्कर छोड़ो, और आप मानिए कि भगवान के ऊपर, अपने धर्म में ही इतनी शक्ति है कि आप बस, हमारी शक्तियां, हमारा धर्म जो है, हमारे भगवान जो है टाइम मांगता है, क्योंकि कुछ भी ना शॉर्टकट वाला नहीं है। बिल्कुल आप समझिए, और आपके कर्मों के हिसाब से, जैसे मैंने बताया, आपको फल मिलेगा। तो बस थोड़ा सब्र रखिए, कंटिन्यू भगवान को पूछते रहिए, अपने आसपास के मंदिरों में जाइए, जहां आपका जो भाव बनता है वो भगवान को उस तरीके से आप पूजिए, तो आप जरूर ही, अवश्य ही, जल्द से जल्द आप ठीक होंगे। आपकी जो भी जीवन में दिक्कत परेशानी चल रही होंगी, उन सब से आप मुक्ति पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा महान जी आपसे एक बार फिर मिलकर, आपसे बात करके, क्योंकि जब भी आपसे मुलाकात होती है, और ये पॉडकास्ट तो मुझे लगता है और भी बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि खुद मुझे मंदिर में आकर ये पॉडकास्ट करने का मौका मिला है, तो बहुत अच्छा लगा। फिर आपसे जरूर मैं मिलने के लिए आऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।